हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चंस का आपको 30 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, 35 क्वेश्चंस हो सकते हैं और एक तरह से मिनी टेस्ट है। तो आप लोग इसमें अपना एबिलिटी चेक करिए कि आपको कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट पा रहे हैं। वो भी एग्जाम फ्रेंडली। सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और अधिकतर एग्जाम में आप देखने इसमें से आप मैक्सिमम मान के चलिए कि 22 प्लस ही आपको आना चाहिए। 22 25 इससे तो नीचे नहीं आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव की खोज किसके, तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी। फिर है एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के सूत्रपात किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी के शुरुआत किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में जब गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा, उस समय अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा के पितामह भी कहा जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को, ध्यान में रखिएगा। E=mc², बहुत ही फेमस, बार बार पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा? तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आइंस्टीन के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसरो बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसरो की स्थापना की तो कब हुआ था? तो 1969 में। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला 1930 में। तो करेक्ट आंसर आपका बी। परमाणु के नाभिक के खोज। तो नाभिक का खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। तो करेक्ट आंसर 8 का क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो 1.4 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? तो केस्कोग्राफ किसके द्वारा? जेसी बोस। और इस्तेमाल किस में आता है? तो पौधे की वृद्धि नापने में काम आता है। फिर है द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस ये लिखा गया बुक है मेघनाथ साहा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी है। फिर है किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। पूछा गया था कि सबसे पहले किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन किसके द्वारा? तो एक खोजा गया था न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए। परमाणु के सिद्धांत के प्रतिपादन। तो परमाणु के सिद्धांत जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे, जो परमाणु सिद्धांत, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर आपका बी। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 16 का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है हर एक साल। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने? तो हाइड्रोजन को किसने खोजा था? तो हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा आपका, सी। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज जो किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा।
एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे रोंटजन, तो WC रोंटजन करेक्ट आंसर आपका बी। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये तो हमारे न्यूटन जी हैं। गति के नियम 3 नियम दिए। गति के नियम किसने दिया? देखिए पूछा ही गया, तो आपका करेक्ट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? ए। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन आपका डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। कब? तो 12 नवंबर। अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना, और इनके लिए इनको नोबेल भी मिला। तो हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक की खोज की, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो टेलीस्कोप किसके द्वारा? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपसे पूछा गया टेलीस्कोप का आविष्कार, तो गैलीलियो के द्वारा, तो करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज CD दुबे के द्वारा किया गया, यानी कि 26 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी आपका डार्विन के द्वारा ही दिया गया है, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। फिर है कि लाइकेन की खोज किसने की? तो लाइकेन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलासा ने। लाइकेन की खोज किसके द्वारा? तुलासा ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं एग्जाम में इसको पूछा जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो जीवाणु का पता किसके द्वारा? लेवेनहॉक। तो करेक्ट आंसर 29 का क्या हो जाएगा आपका? बी। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज की अगर बात करें तो किया गया था बेंटिंग पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए 30 का जो होगा करेक्ट आंसर हो क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया, यानी 31 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। इंसुलिन की खोज, तो इंसुलिन की खोज आपका बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर 32 का क्या हो जाएगा आपका? बी। और देखिए ये इंसुलिन है, और उसके पहले आपसे जो पूछा गया था वो पेंसिलिन था, इसीलिए हमको नाम उस समय भी एक आ गया था। तो इंसुलिन और पेंसिलिन में कंफ्यूज मत होइएगा लोग। इंसुलिन बेंटिंग और बेस्ट, और पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गामा किरणें की खोज किसने की? तो गामा किरणें की खोज किया गया है पॉल बियार्ड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रेबीज के टीके की खोज, तो रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो वो खोज किया गया था लुईस पास्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया गया था चार्ल्स डार्विन, यानी 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन सीले और प्रिस्टले के द्वारा, यानी 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षक किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा। तो 37 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये जरूर कमेंट में कमेंट करके बताएं। अगर इस तरह का आपको और सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर आपको प्रैक्टिस सेट इस तरह के जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।